नमस्कार, मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। देश भर में इस समय अगर सबसे ज्यादा बात किसी की हो रही है तो वो है नीट परीक्षा। जी हां, देश के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक, जिसके लिए इस साल करीब 24 लाख छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। लेकिन पहली बार नीट परीक्षा में हुई कथित धांधली ने हर किसी को हैरान कर दिया। पूरे देश में एनटीए के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। जगह जगह पिछले कई दिनों से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। सियासत भी तेज हो गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी अब स्वीकार कर लिया है कि एनटीए में सुधार की जरूरत है। वहीं सपा प्रमुख और प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने परीक्षा को रद्द कराने की मांग की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नीट परीक्षा 2024 ने न सिर्फ छात्रों के भविष्य पर बड़ा प्रहार किया, बल्कि देश के लाखों छात्रों और उनके मां बाप के सपने को भी चकनाचूर कर दिया, जो अपना खून पसीना झोंककर सब कुछ दांव पर लगाकर बस ये ख्वाब देखते हैं कि किसी दिन उनका बच्चा भी एक सम्मानित डॉक्टर बनेगा। लेकिन 2024 के नीट परीक्षा ने एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की पोल खोल दी। एनटीए के तमाम दावों को खारिज कर दिया। परीक्षा में शामिल लाखों छात्रों की ये मांग है कि इस परीक्षा को रद्द कर फिर से एनटीए पूरी पारदर्शिता के साथ दोबारा परीक्षा कराए। इसी को लेकर प्रदेश के पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नीट परीक्षा को संपूर्ण रूप से रद्द करने की मांग की है। अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा कि एक देश एक ही मांग, रद्द हो नीट एग्जाम। वहीं शुरुआत में पेपर लीक को खारिज करने वाले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अब इस बात को मान लिया है कि परीक्षा में गड़बड़ी तो हुई है, भले ही वो कुछ ही जगहों पर हो। ये नीट के संबंध में दो प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी ये तो आई थी, कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनके वहां थोड़ा रोष थी, उनको कुछ वैकल्पिक ग्रेस मार्क की व्यवस्था दिया गया था, जिसको भी इस बीच में सरकार ने नामंजूर करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 1563 बच्चों की पुनः परीक्षा की आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट की सुझाव पे। दूसरा, दो जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी की बात मानने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को ये भरोसा दिया है कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही एनटीए में भी सुधार की बात की है। छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है। वो जानकारी हमको मिली है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। कुछ विषय, एनटीए एक स्वायत्त संस्था था, लेकिन एनटीए की बारे में सुधारने की बहुत आवश्यकता है। सरकार उसके ऊपर भी चिंता कर रही है। लेकिन मैं फिर आश्वस्त करता हूं, किसी को, कोई भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा। उनको कठोर से कठोर दंड मिलेगा। शिक्षा मंत्री की माने तो एनटीए में सुधार की जरूरत है, लेकिन सिर्फ एनटीए ही नहीं बल्कि कई परीक्षा एजेंसियों और बोर्ड में सुधार की जरूरत है, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार पेपर लीक और परीक्षा में धांधली की खबरें सामने आ रही है। चाहे वो 10वीं 12वीं की परीक्षा हो, ग्रेजुएशन की या फिर कंपटीशन की। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार और पेपर लीक एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। देखिए, पेपर लीक का मामला, भारतीय जनता पार्टी और पेपर लीक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था, व्यापम से। अब नीट का आप सबको मालूम है, ये ग्रेस मार्क कहां से आ गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। सुप्रीम कोर्ट को गलत लगा, अब उन्होंने आदेश दे दिया। अब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं किसी की गलती ही नहीं, कहीं पेपर नहीं लीक हुआ, तो साल भर कहां से आ गया। तो अगर आप देखें इन सब चीजों को, तो कहीं न कहीं से लगता है कि जैसे प्रधानमंत्री को इन सब चीजों की चिंता नहीं, वो इटली घूम रहे हैं, या लाखों छात्रों का भविष्य फंसा हुआ, वो इटली में सेल्फी ले रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी कभी भी युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए कभी गंभीर नहीं रहे। और इसीलिए 38 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी अगर आज दस्तक दे रही है, उसके लिए कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो मोदी जी।
सियासतदान तो अक्सर एक दूसरे पर पेपर लीक का दोष मढ़ते हैं, क्योंकि कभी बीजेपी शासित राज्यों से पेपर लीक की खबर आती है तो कभी इंडी गठबंधन शासित प्रदेशों से, लेकिन सवाल छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। इसलिए देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी नीट परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा 2024 में 1563 छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स को भी सुनवाई के दौरान रद्द कर दिए हैं और इन छात्रों के लिए दोबारा एग्जाम आयोजित कराने का आदेश दिया है। बता दें कि इन छात्रों के लिए एग्जाम का आयोजन आगामी 23 जून को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। इसके लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पूर्व ही डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। हालांकि एक बड़ा सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव की मांग अगर मान भी ली जाए, दोबारा परीक्षा कराने की बात मान ली जाए, तो क्या दोबारा 24 लाख बच्चों को फिर से परीक्षा में बिठाना संभव है? और अगर ऐसा होता भी है तो इसके लिए कितनी बड़ी तैयारी की जरूरत होगी? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि इसके चलते जिन छात्रों का बहुमूल्य समय बर्बाद हुआ है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।